हम लोग जो तुम लोगों ने पहले पढ़ाई करी हुई है वही आज हम लोग पढ़ेंगे बाप, जिससे कि आपको सब कुछ फिर से याद आ जाए। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वर्णमाला। सबने पढ़ा है ना वर्णमाला, लेकिन आज सब लोग मेरे साथ फिर से दोहराएंगे। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो होते हैं। सबको पता है ना बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? स्वर हम उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उसे हम स्वर कहते हैं। ये स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी दूसरी ध्वनि का सहारा लेना नहीं पड़ता। तो आप लोग हमारे साथ बोलेंगे ना? चलिए, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। ये बच्चों स्वर हैं। इसमें किस तरीके से एक अ, फिर उसके बाद हम लोग जोर से बोलते आ, फिर ई, फिर ई, फिर ऊ, फिर ऊ, फिर री, फिर ए, आए, ओ, औ, अं, आह। इसमें देखिए बच्चों, ये नीचे स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स नीचे दिए गए हैं, जिसमें कि एक नीचा बोला जाता है, एक ऊंचा बोला जाता है, जिससे आपको ये भी पता चले कि छोटा अ, बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई। सीखने के लिए हम लोग इस तरीके से भी उसे याद कर सकते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? अब आप लोग को फिर से एक बार बोलना है, ठीक है? और इसे अपनी नोट में एक बार लिखना भी है। नोट में सबसे पहले यहाँ पर डेट डालना है, फिर लिखना है वर्णमाला, और उसके बाद ये वर्णमाला खूब सुंदर अक्षर से आपको लिखनी है। लिखोगे ना आप लोग? चलो, अब हम लोग आगे बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। व्यंजन। अब ये व्यंजन भी हम लोग बोलेंगे और इसे हमारे साथ आपको फिर से दोहराना है। व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों, पता है ना? अभी हमने जैसे स्वर की बात करी कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि का यानी कोई आवाज का सहारा लेना नहीं पड़ता, उसे हम स्वर कहते हैं। उसी तरीके से व्यंजन की भी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारी वायु मुंह के किसी भी भाग, मुंह के किसी भाग जैसे तालू, होंठ और दांत से टकराकर बाहर आती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसमें हम जब व्यंजन बोलेंगे ना तो देखना कि जो साउंड है वो हमारे कभी दांत से टकराता है, कभी जीभ से टकराता है, कभी होंठ से टकराता है, उससे बाद बाहर आता है, तो इसलिए इसे व्यंजन कहा जाता है। अब हमारे साथ आपको एक बार बोलना है। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र। बच्चों देखा आपने,
ये व्यंजन जो हैं, जो भी व्यंजन हम लोगों ने बोले उसमें तुमने देखा होगा कि कोई भी जब हम व्यंजन बोल रहे होते हैं तो उसमें आवाज़ जब निकलती है तो वो कहीं हमारे मुंह में किसी भी जगह से टकराकर बाहर निकलती है, इसीलिए इनको व्यंजन कहा जाता है। और बच्चों ये चीज़ जो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो 4 व्यंजन होते हैं इनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर क्यों संयुक्ताक्षर कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि ये संयुक्ताक्षर होते हैं, ये 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ये श, जब श बोल रहे होते हैं तो इसमें 2 व्यंजन हमारे साथ जुड़ते हैं तब ये श बनता है। उसी तरीके से त्र में भी 2 व्यंजन जुड़ते हैं तब ये त्र बनता है। उसी तरीके से ज्ञा में भी जैसे ज और इया मिलके बनता है, श्र तो श स मिलके बनता है। तो इस तरीके से 2 व्यंजन मिलकर जब ये व्यंजन को बनाते हैं, इसलिए इन 4 को हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ना इस व्यंजन के बारे में। अब इस व्यंजन को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में खूब सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है? सब लिखेंगे ना? खूब सुंदर राइटिंग में इसे आप लिखेंगे। अब हम लोग एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, आपको खूब मजा आएगी बच्चों, और आपको ये एक्टिविटी करनी है।